नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सब लोग? चलिए, हमारी बातें चल रही थी रसायन विज्ञान पर, और रसायन विज्ञान में हमने कार्बन का टॉपिक लगभग पढ़ लिया था, थोड़ी सी बात इसमें रह गई थी। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स पर। कल हमने कार्बन के विभिन्न प्रकार के यौगिकों पर चर्चा की थी, याद रखिएगा। हमने विभिन्न प्रकार के यौगिक पढ़े थे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिटिलीन क्या होता है, मीथेन क्या होता है, मेथिलीन, इसके बाद में एथिलीन बताया, एथिलीन क्या होता है। इसके अलावा हमने बहुत सारी और बातें भी कार्बन यौगिकों पर पढ़ी थी। हमने अशोक गैस के बारे में बातें की थी, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा हमने डीडीटी पर बातें की थी, हमने पीएचसी केमेक्सिन पर बातें की थी, हमने विभिन्न प्रकार के अम्ल पढ़े थे, याद रखिएगा। तो हमने बहुत बहुत सारी कार्बन यौगिकों पर चर्चा की थी, और अब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स। चलिए, तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन, ये भी कार्बन के यौगिकों में हम चर्चा कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ध्यान सुनिएगा, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन, गुड आफ्टरनून सभी को, भी गुड आफ्टरनून सभी को, हाँ गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, तो वे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ध्यान सुनिएगा, वे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वे यौगिक या वे पदार्थ, वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा पेट्रोल हो गया, ये पेट्रोल भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है। जैसे तुम्हारा डीजल हो गया, केरोसिन हो गया है, तुम्हारा केरोसिन हो गया है। जैसे तुम्हारा एलपीजी हो गया है, टीएनजी हो गया है। ये सभी पदार्थ तुम्हारे हाइड्रोकार्बन हैं, ये सभी पदार्थ तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। तो ऐसे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें तुम्हारे सारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये सब पदार्थ हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बनों को अगर हम दो बातें करें, हाइड्रोकार्बनों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, तो याद रखना, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं, याद रखना। तो तुम्हारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिले बने यौगिक हाइड्रोकार्बन है, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसे खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, या इसे विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखना, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहले प्रकार के जो राम 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 सभी को भी राम राम, ध्यान सुनिएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन पहले प्रकार के एलिफेटिक होते हैं, ये खुली श्रृंखला वाले होते हैं, विवर्त श्रृंखला वाले होते हैं, मतलब कार्बन 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 की लंबी लंबी चेन होती है, तो ये खुली श्रृंखला वाले होते हैं, याद रखिएगा। तो इनको हम विवर्त श्रृंखला या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये तुम्हारे संवर्त श्रृंखला वाले होते हैं, या बंद श्रृंखला वाले होते हैं, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, या इन्हीं को हम संवृत श्रृंखला वाले, संवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखिएगा। दो प्रकार के तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है, एक खुली श्रृंखला वाले होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन की चेन, एक लंबी चेन का निर्माण होता है, इस प्रकार जुड़ते चले जाते हैं, याद रखिएगा। खुली श्रृंखला वाले होते हैं, विवर्त श्रृंखला, खुली को हम विवर्त श्रृंखला कहते हैं, याद रखना। एक होते तुम्हारे रिंग वाले होते हैं, जैसे ये तुम्हारा बेंजीन रिंग वाला कार्बन, इस प्रकार तुम्हारे हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन कार्बन हो गया, हाइड्रोजन जुड़ता चला जाएगा, तो एक प्रकार की बंद चेन बन जाती है। एक तुम्हारी बंद चेन बन जाती है, तो तुम्हारे बंद श्रृंखला वाले कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन हो गए, याद रखिएगा, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हो गए हैं। दूसरे वाले तुम्हारे खुली श्रृंखला वाले होते हैं, एक में जब कार्बन कार्बन जुड़कर एक चेन का निर्माण कर लेते हैं, और एक में सीधे खुली, बिल्कुल खुली श्रृंखला का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के हैं। एलिफेटिक वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, फिर आगे दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। ये एलिफेटिक वाले दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें तुम्हारे जितने भी एल्केन होते हैं वो आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें एग्जांपल में तुम्हारे एल्केन आ जाते हैं। एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सारे आते हैं, याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरे प्रकार के तुम्हारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें तुम्हारे एल्कीन आते हैं या एल्काइन आते हैं, एल्कीन व एल्काइन आते हैं, याद रखना। एल्कीन व एल्काइन वाले यौगिक इसमें आते हैं तुम्हारे। तो दो प्रकार के तुम्हारे हाइड्रोकार्बन हो गए हैं। पहला, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, उन्हें एलिफेटिक कहते हैं, और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहले वाले तुम्हारे एलिफेटिक होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा तुम्हारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये दो प्रकार के तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, इसमें क्या कहानियां रहती हैं। तो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर चर्चा करने को, तुम्हारी कक्षा 10 के अंदर इन्हीं तीन पर ही चर्चा की गई है। एल्केन पर चर्चा की गई है, एल्कीन पर, एल्काइन पर, इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, इनका नामकरण कैसे होता है, सिग्मा और पाई बंद कैसे होते हैं, इनका नामकरण कैसे करते हैं, वो बातें हम पढ़ेंगे। तो एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, याद रखिएगा, यही आपके सिलेबस में रहेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे हाइड्रोकार्बन। तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इनमें सारे आपके एग्जांपल्स हो गए हैं। वर्गीकरण में दो प्रकार के बताए हैं, पहला एलिफेटिक हो गया, दूसरा एरोमेटिक, जिसमें कार्बन की रिंग बन जाती होगी, उसको समृद्ध श्रृंखला कहते हैं। कार्बन कार्बन जुड़कर रिंग बना लेते हैं। बेंजीन और उनके जो भी व्युत्पन्न होते हैं, वो तुम्हारे एरोमेटिक में आते हैं। एरोमेटिक मतलब सुगंधित पदार्थ वाले इसी के अंदर आते हैं। दूसरे तुम्हारे एलिफेटिक होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन की लंबी चेन बनती है, और ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पर। तो पहले वाले तुम्हारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, आपके जो सिलेबस में एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन पर चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो पहले वाले हैं तुम्हारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इन्हें कहते हैं खुली श्रृंखला वाले, खुली या विवर्त श्रृंखला वाले, विवर्त श्रृंखला वाले, श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। तो खुली या विवर्त श्रृंखला का मतलब समझना, जैसे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे भी कार्बन जुड़े हो सकते हैं। तो एक लंबी चेन बनती है, जहां कार्बन कार्बन जुड़कर कभी किसी प्रकार की रिंग का निर्माण ना करें, वो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें खुली या विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें एक लंबी चेन का निर्माण होता है, जहां कार्बन कार्बन जुड़कर रिंग ना बनाए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन तुम्हारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब लंबी लंबी चेन बनती रहती है कार्बन की, और इसमें कार्बन परमाणु मिलकर रिंग का निर्माण ना करें, वो तुम्हारे एलिफेटिक है। अब ये आगे दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। देखना, इधर मैंने आपको बताया था कि हमारे दो दो प्रकार के हैं तुम्हारे, एक तो
ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आगे दो प्रकार के संतृप्त और असंतृप्त, तो हम बात कर रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इसमें पहले। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार में हमारा जो पहला प्रकार है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं सीधा लिख रहा हूं, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में याद रखिएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन तुम्हारे संतृप्त हैं। और इनमें जो एग्जांपल आता है वो एल्केन के होते हैं। इनके एग्जांपल तुम्हारे जितने भी एल्केन होते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे वाले हाइड्रोकार्बन तुम्हारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो अगर आपसे पूछे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इनमें जितने तुम्हारे एल्केन होते हैं वो आ जाते हैं। दूसरे वाले जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है, ध्यान से सुनना, दूसरे वाले जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, दूसरे वाले जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखना असंतृप्त, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन की संख्या अगर कम होगी तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आएगी या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाएगी। एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से बंध बनाता है, एक कार्बन चार बंध बनाता है, चार बंध बनाएगा, याद रखना, इसमें से तीन बंध हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन से बनाता है, दो बंध हाइड्रोजन से बनते हैं। लेकिन अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तो कार्बन कार्बन के बीच में फिर डबल बॉन्डिंग आती है, डबल बॉन्ड आता है या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग आती है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो ऐसे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान सुनना क्या लिखेंगे, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, द्विबंध डबल बॉन्ड, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, या त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध पाए जाते हैं, द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो। यहाँ जो कार्बन कार्बन होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी, याद रखना। इस वाले में क्या होगा कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन तुम्हारे कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आ रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, सिंगल बॉन्ड में पूर्ण हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, तो इस प्रकार के तुम्हारे हाइड्रोकार्बन संतृप्त है और इस वाले तुम्हारे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है। और इसमें हमारे एल्कीन व एल्काइन आते हैं, याद रखना। तो एग्जांपल में यहाँ तुम्हारे एल्कीन आते हैं, इस वाले में तुम्हारे असंतृप्त वाले में एल्कीन व एल्काइन, इसमें एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, या एल्काइन में अगर बात करें तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस प्रकार की कहानी रहती है। नीचे से दिख नहीं रहा है भाई, नीचे से दिख नहीं रहा है। मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो नीचे वाली स्क्रीन दिख नहीं रही है, हेलो, नीचे वाली स्क्रीन दिख नहीं रही है, देखना, दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, तो दिख रहा है थोड़ा सा, सुबोध आप थोड़ा देखो मोबाइल में, तो ये शायद दिख रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे, तो हल्का सा ये इसमें। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को दिखने लग गया होगा, अब दिखने लग गया होगा, ध्यान से सुनिए। तो ये कहानी है। अच्छा, इसके बाद अब हम करते हैं इनका नामकरण, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि नामकरण से, ध्यान से सुनिए। तो एल्केन, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण, एल्कीन का एल्काइन का नामकरण। चलिए ये बात करते हैं हम, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का हम नामकरण पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब आपको दिखने लग गया होगा। चलिए एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का हम नामकरण कर रहे हैं। अब नामकरण हमेशा करते हैं आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर, आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर, आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर। अगर आपसे पूछे कि किस पद्धति के आधार पर करते हैं, तो आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करेंगे, याद रखिएगा। ये आधार पर इसका नामकरण करते हैं। अगर आपसे पूछे कि किस आधार पर इसका नामकरण किया जाता है, तो याद रखिएगा इनका नामकरण किया जाता है आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर। और जब इनके नाम के आधार पर हम करते हैं तो पूर्व लगन और अनुलगन आपको आने चाहिए। पूर्व लगन क्या होता है और अनुलगन क्या होता है, याद रखना। तो सबसे पहले आधार पर इसका नामकरण करते हैं, देखना कैसे। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर हाइड्रोकार्बन में पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं। मतलब सीधा लिख देता हूं मैं, के आधार पर पूर्व लगन का निर्धारण किया जाता है, पूर्व लगन का, पूर्व लगन का निर्धारण किया जाता है। तो आईयूपीएसी क्या कहती है कि जब भी तो किसी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन का नामकरण करो तो तुम्हें कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं, पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं सबसे पहले। दूसरी बात आईयूपीएसी कहती है कि कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच बंध के आधार पर, बॉन्डिंग के आधार पर, बंध के आधार पर अनुलगन का निर्धारण करते हैं, अनुलगन का निर्धारण करते हैं। तो अनुलगन का निर्धारण करेंगे, दो बातें आपको आनी चाहिए।
पहले हम पूर्व लगन का निर्धारण करेंगे, तो पूर्व लगन का जो निर्धारण किया जाता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर करेंगे। दूसरा कहता है कि भैया अनुलगन लिखना है, और अनुलगन लिखेंगे हम कार्बन कार्बन के बीच में बंध के आधार पर, कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। पूर्व लगन का निर्धारण हम करेंगे, याद रखना, पूर्व लगन का निर्धारण हम करेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या, एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एर, तीन है तो प्रोप, ऐसे हम निर्धारित करेंगे, याद रखिएगा। तो इस आधार पर हम किसी भी पूर्व लगन का निर्धारण करके फिर अनुलगन का, इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाएगा। पूर्व लगन व पूर्व लगन व अनुलगन को मिलाकर, अनुलगन को मिलाकर हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का मिलाकर हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, का नाम लिखते हैं, याद रखिएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद उसका नाम लिखेंगे, उसका नामकरण कर देंगे कि उसका नाम क्या होगा। तो ये तीन बातें आपको आनी चाहिए, एल्केन, एल्कीन और एल्केन का जब भी नामकरण करेंगे तो आयुपीएसी पद्धति के आधार पर करेंगे, याद रखना। आयुपीएसी क्या कहती है कि सबसे पहले हमें पूर्व लगन का निर्धारण करना है, दूसरी बात फिर उसमें अनुलगन का निर्धारण करना है, दोनों को मिला दोगे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन का नाम आ जाएगा, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण लिखा जाएगा। तो इन तीन बातों के आधार पर हम इनका नामकरण करेंगे। देखना कैसे, सबसे पहले पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं। पूर्व लगन का निर्धारण, पूर्व लगन का निर्धारण, तो पूर्व लगन का निर्धारण होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पूर्व लगन का निर्धारण होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं, याद रखिएगा। पूर्व लगन का निर्धारण किया जाता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर करेंगे। पूर्व लगन कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, किस आधार पर करते हैं, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। देखना कैसे, तो लिखते हैं हम कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, की संख्या निर्धारित करते हैं और इसका फिर पूर्व लगन बनाते हैं। देखो, अगर कार्बन का परमाणु एक है तो इसके लिए होगा मैथ, अगर कार्बन के परमाणु दो है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एथ, अगर कार्बन के परमाणु तीन है तो इसे कहेंगे प्रोप, अगर चार है तो कहेंगे ब्यूट, चार है तो इसे कहेंगे ब्यूट, पांच है तो इसे कहेंगे पेंट। याद रखना, अगर कार्बन के परमाणु है एक, आपने पढ़ा होगा, सारी लगभग चीजें पढ़ी हुई होती है कक्षा में। अगर एक कार्बन है तो उसे मैथ कह रहे हैं, दो कार्बन है तो उसे एथ कह रहे हैं, याद रखना। अगर दो कार्बन है तो उसे एथ कह देंगे, तीन कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, चार है तो ब्यूट कहेंगे, पांच है तो उसे पेंट कह देंगे। और अगले पेज पे चलते हैं, याद रखिएगा। अगर छह है, कार्बन के परमाणु छह है तो हेक्स कह देंगे, पूर्व लगन हेक्स कह देंगे। सात है तो हेप्ट कह देंगे, आठ है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट कह देंगे, हेप्ट कह देंगे। सात के बाद आठ है तो ऑक्ट कह देंगे, ये ऑक्ट हो जाएगा। कार्बन परमाणु नौ है तो नॉन कह देंगे, और 10 है तो टेका कह देंगे, टेका, तो लो या टैग कह देंगे। तो इस प्रकार हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किसी भी हाइड्रोकार्बन का पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं। अगर एक कार्बन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक है तो मैथ, दो है तो प्रोप, तीन है तो ब्यूट, सॉरी प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नॉन और टेक। इस प्रकार हम पूर्व लगन का निर्धारण कर रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे, मान लो तीन कार्बन है तो उसे प्रोप कहेंगे, चार है तो ब्यूट कहेंगे, पांच है तो पेंट कहेंगे, छह है तो हेक्स कहेंगे, हेप्ट कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। 10 तक आप लोगों को याद करना यहाँ। तो इस प्रकार हम इसका पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं। अब हम करते हैं अनुलगन का निर्धारण। दूसरी बात है कि हम अनुलगन का निर्धारण कैसे करें। अनुलगन का निर्धारण, लोग अब अनुलगन का निर्धारण करते हैं, और जब अनुलगन का निर्धारण करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच बंध के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच बंध के आधार पर, बीच बंध के आधार पर। तो कार्बन कार्बन के बीच बंध के आधार पर हम, याद रखिएगा, हम अनुलगन का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा है, ये बीच बंध किस प्रकार का है, और फिर उसका हम लिख देते हैं अनुलगन। तो देखना कैसे कहां रहेगी। अगर हम लिखें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो अनुलगन होगा वो होगा एन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो होगा इन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो अनुलगन हो जाएगा आइन। ये लो भाई, एन इन आइन, एन इन आइन। बस सीधा सा आसान है, कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे इन कहेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जैसे मान लो कार्बन के दो कार्बन परमाणु, तो मैथ होता है। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसके पीछे ये पहले पूर्व लगन जोड़ दिया, दो कार्बन की संख्या के पूर्व लगन, तो पूर्व लगन हुआ मैथ, और अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अनुलगन हो जाएगा, अनुलगन हो जाएगा, याद रखना एन। तो नाम लिखोगे, दोनों को जोड़ के लिखोगे आईपीएसी पद्धति के आधार पर, तो नाम हो जाएगा मेथेन। सॉरी ये दो है भाई, याद रखिएगा, दो है तो एथ होगा, एथ होगा, और एन जोड़ दो तो एथेन हो जाएगा, ये लो एथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नाम, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में दो कार्बन है तो उनके बीच में डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्डिंग है तो ध्यान होना, दो कार्बन है तो एथ होता है पूर्व लगन, और इसका जो अनुलगन है वो क्या हो गया, इन हो गया, तो क्या हो जाएगा एथीन, ये लो एथीन हो गया। अगर कार्बन कार्बन की संख्या दो है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग आ रही है तो पहले लिखोगे पूर्व लगन, और पूर्व लगन क्या होगा, एथ होगा, पूर्व लगन एथ होगा, और तीन बॉन्ड आ गए हैं तो अनुलगन होता है आइन, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा तुम्हारा एथाइन। इस प्रकार के नाम लिख सकते हैं हम। तो पूर्व लगन और अनुलगन के आधार पर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करते हैं। ध्यान सुनिएगा। तो अब हम एक एक करके इसका नामकरण करेंगे, ध्यान सुनो, एक एक करके इनका नामकरण करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन का नामकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण। अब सुनिए, एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, पहले इनका सूत्र देखो। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n+2, ये इनका सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ कि एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है, ये याद कर लेना, CnH2n+2, CnH2n प्लस n के साथ 2 है, ऊपर हाइड्रोजन प्लस लगाना, इस प्रकार का सूत्र होता है। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है, तो इनका सूत्र होता है CnH2n+2। इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये तो पढ़ा था हमने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होते हैं, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, इनका अनुलगन जो होता है वो एन होता है, इनका अनुलगन एन होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इनका जो अनुलगन होता है वो एन होता है, याद रखिएगा, इनका अनुलगन एन होता है। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है, याद रखिएगा। और अब इनके आधार पर हम नामकरण करें तो परमाणुओं की संख्या के आधार पर तुम आराम से नामकरण कर सकते हो। अगर मैं
अगर मैं अब इनका नामकरण करते देखो कैसे करेंगे नामकरण, बहुत आसान होगा नामकरण करना। अगर मैं n की जगह यहाँ जो इनका सामान्य सूत्र है n की जगह 1 लूं, तो जब मैं n की जगह 1 लेता हूं तो मैं सूत्र में रखता हूं, देखना क्या होगा। n की जगह 1 लिया तो Cn C1 H2 into 1, n की जगह 1 आ गया +2, तो सूत्र हो जाएगा क्या, C1 की जगह ना लिखो चाहे 2 एकम 2 हो गया, 2 2 तो 4, तो सूत्र हो जाएगा CH4। ये हो गया इसका सूत्र CH4। इसका अगर संरचना सूत्र बनाऊं मैं तो ये कार्बन है, एक कार्बन 4 बंध बनाता है, एक कार्बन 4 बंध बनाता है, तो लो भाई ये 4 बंध बन गए, ये 4 बंध बन गए तुम्हारे कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ 4 बंध। इधर देखो इसका सूत्र है CH4, इतने कार्बन है तो एक ही कार्बन है और एक कार्बन होगा तो याद रखिएगा सीधा सा इसका नाम हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेन, नाम हो जाएगा मेथ। इसका नामकरण कर देते चलो, इसमें यही बना देता हूं नामकरण में इसका। एक कार्बन है, इसका सूत्र हमने बनाया, इस कार्बन 1 ए, ये 4, चारों से हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ये लो इसका संरचना सूत्र हो गया, ये इसका संरचना सूत्र हो गया, याद रखिएगा ये इसका संरचना सूत्र हो गया, ये लो संरचना सूत्र। देखो कार्बन एक ही है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसका पूर्व लगन क्या होगा, नामकरण कैसे करेंगे इसका देखो, पहले लिखेंगे इसका पूर्व लगन, बहुत आसान चीजें हैं, और फिर इसका लिखेंगे अनुलगन और दोनों को मिला देंगे, अनुलगन और फिर इसका मिला देंगे। पूर्व लगन कैसे कार्बन के आधार पर, कार्बन कितना एक तो मैथ हुआ, प्लस में इसके एक कार्बन ही है तो एन लगा दो मेथे, तो इसका नाम हो गया तुम्हारा मेथे, ये लो भी मेथे। इसी प्रकार n बराबर अगर मैं 2 रखूं, n बराबर अगर मैं 2 रखूं तो ध्यान से सुनिएगा, बीच में पेज आ गया होगा। चलिए अब मैं n बराबर यहां 2 रखते हैं, n बराबर 2 रख के नामकरण करें। सूत्र था CnH2, सूत्र क्या था CnH2n + 2, 2 रखो भैया, 2 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। n का मान रखना है हमें 2, तो यहां 2 रखेंगे तो C2 आ जाएगा, और यहां 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 कार्बन है, ध्यान से सुनना, ये लो भाई 2 कार्बन है, एक कार्बन, इसका संरचना सूत्र, ये सूत्र हो गया, इसका संरचना सूत्र क्या है, संरचना सूत्र बनाते हैं पहले। देखना ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो प्रत्येक कार्बन जो है ये बंद नहीं है, याद रखना, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब सुनना मेरी बातों को आराम से, तुम्हें इसका नामकरण करने के लिए, इसका नामकरण करने के लिए तुम्हें आना चाहिए पूर्व लगन, तो नामकरण करेंगे तो नामकरण में इसका पूर्व लगन आना चाहिए। पूर्व लगन 2 कार्बन के आधार पर इसका पूर्व लगन होता है एथ, और प्लस इसका अनुलग्न, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा एथेन, याद रखिएगा इसका नाम हो गया एथेन। और अब एक बात मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि यहां पर तुमसे सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछेगा, जब भी कभी भी एकल बंध होता है वो हमेशा सिग्मा बंध होता है, वो हमेशा सिग्मा बंध होता है। तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग दिख रही है वो सिग्मा बंध है, तो प्रश्न आता है कि एथेन के अंदर कितने सिग्मा बंध हैं, तो याद रख लेना तुम, एक ये रहा हाइड्रोजन के साथ हो गए, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा बंध बनेंगे, तो 6 है तो ये 6 बन गए, और एक कार्बन के बीच में आएगा तो टोटल 7 सिग्मा बंध है। तो एथेन में अगर आपसे पूछे कितने सिग्मा बंध है तो 7 सिग्मा बंध है, इसको सिग्मा बोलते हैं, ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा है। तो अगर आपसे पूछे कि एथेन में कितने, तो 7 सिग्मा बंध है। और जब भी कभी डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आता है तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड में ऊपर वाला बंद सिग्मा बंद होगा, नीचे वाला बंद पाई बंद होगा। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 2 सिग्मा बंद हो जाएंगे और एक पाई बंद, याद रखिए, सॉरी एक सिग्मा होगा 2 पाई बंद हो जाएंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 1 सिग्मा 2 पाई बंद हो जाएंगे, ये याद रखना है। क्योंकि इनके बीच में सिग्मा, इनके बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए जितने हाइड्रोजन है उतने तो सिग्मा बंद हो जाएंगे, और चूंकि दो ही कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर एक सिग्मा बंद हो रहा है, टोटल 7 सिग्मा बंद। अगर आपसे पूछे इथेन में कितने पाई बंद है तो ये पाई है, पाई बंद, तो पाई बंद जो है वो 0 है, 0, तो शून्य पाई बंद है, एक भी नहीं है तो शून्य पाई बंद है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आया नहीं है। और अगर पाई बंद पूछे आपसे तो याद रखिएगा एथेन में कभी भी, मैं ये कहूं कि एल्केनो में कभी भी पाई बंद का निर्माण नहीं होगा, पाई बंद जो बनेगा वो याद रख लेना तुम लोग हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली यौगिकों में बनेगा। अब वो सुनना, कई बार वो तुमसे यहां से प्रश्न और पूछ लेता है, थोड़ा आसान सा, और मुझे जहां तक लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न वो तुमसे पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो आप अनुपात निकाल सकते हो, जानना कार्बन के जो 2 है परमाणु और 3 परमाणु, पेन ड्राइव चाहिए आपको, लो भाई लो। अब सुनिए आराम से मेरी बात, आपसे पूछेगा कि एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो आपको दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का अगर मैं अनुपात निकालूं तो यहाँ कार्बन के परमाणु तो 2 है और हाइड्रोजन के परमाणु 6 है, तो ये 1:3 आ जाएगा। तो ये याद है, इस प्रकार के प्रश्न तुमसे बड़े आसान प्रश्न जो पूछ लेता है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेगा, पाई और सिग्मा बंध का अनुपात पूछेगा, सिग्मा या पाई बंध का अनुपात पूछेगा, तो सिग्मा और पाई बंध का अनुपात एल्केनो में हमेशा 0 ही बनेंगे, पाई बंध तो जितना सिग्मा बंध होता है उसका अनुपात पाई बंध में आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखना एक सूत्र मैं तुम्हें और करवा देता हूं यहाँ पर, और मैं n बराबर यहाँ 4 रखवाता हूं, n बराबर 4 रख के इसका नामकरण करना है, याद रखना। सूत्र क्या होता है, सूत्र बनाते पहले सबसे पहले n बराबर 4 रखना है, CnH2n+2, ये याद करना है, 4 रखो इसकी जगह, C4 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 हो गया, ये इसका सूत्र हो गया है, इसका अनुसूत्र हो गया, याद रखना ये तुम्हारे अनुसूत्र हो गया। अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। संरचना सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले कार्बन को लिख लो, सबसे पहले कार्बन को लिखिए, कितने कार्बन है 4, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन लगाने 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हाइड्रोजन लगे भाई, ये 10 हाइड्रोजन लगे, ये लो ये लो ये लो, तो पूरे हाइड्रोजन इसकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन, इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले पूर्व लगन का निदान करते हैं। पूर्व लगन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट, और साथ में इसमें सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, और नाम हो गया इसका ब्यूटेन, तो ये लो ब्यूटेन नामकरण हो गया है, इसका ब्यूटेन नामकरण हो गया है। अब आपसे वो पूछेगा कि बताओ भाई कितने सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध कितने हैं, तो ध्यान रखो जितने हाइड्रोजन है उतने 2 ही गए, और कार्बन कार्बन के बीच में गिन लो तुम, तो 10 तो ये रहे, 1 2 और 3 3 ये रहे, तो 13 सिग्मा बंध बनेंगे, 13 सिग्मा बंध। पाई बंध कितने हैं, तो पाई बंध तो है ही नहीं, क्योंकि एल्केनो में कभी भी पाई बंध नहीं होता है, तो 0 अनुपात पूछे, सिग्मा और पाई बंध का अनुपात पूछे, सिग्मा और पाई बंध का अनुपात 13:0, प्रश्न देख लेना, वो पाई और सिग्मा पूछ रहा है कि सिग्मा और पाई पूछ रहा है, अगर सिग्मा और पाई है तो 13:0, अगर पाई और सिग्मा पूछेगा तो 0:13 आएगा, ये भी दिमाग में बिठाना है। और प्रश्न मुझे जहां तक लगता है कि अगर हाइड्रोकार्बन में आएगा तो तुम्हारे साथ इस प्रकार के प्रश्न ही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात पूछना है, तो देखो तुम्हारे का परमाणुओं का अनुपात पूछना है, ये तो बंधों का अनुपात हो गया, परमाणुओं का अनुपात पूछेगा वो तुमसे, परमाणुओं का अनुपात पूछना है, तो देखना कैसे अनुपात निकालते हैं। कार्बन के जो परमाणु है, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन पूछ रहा है, हाइड्रोजन कार्बन ये भी देखना, पेपर में ध्यान रखना, तो कार्बन के 4 परमाणु है और हाइड्रोजन के 10 परमाणु का अनुपात, सिंपल अनुपात आ जाएगा 2:5, ये लो, इस प्रकार के प्रश्न तुमसे पूछे जाते हैं। ये हो गया तुम्हारा एल्केन का। एक एग्जांपल मैं तुम्हें इसमें और करवा देता हूं, C6 रख के दिखा देता हूं, n बराबर 6 रख के बता देते हैं, n बराबर 6 रख के तो सूत्र क्या है, सूत्र है CnH2n+2, 6 रख दो इसकी जगह, सूत्र बन जाएगा, ध्यान रखना C6 6, यहां 6 रखेंगे 6 12 और 14, तो H14 हो गया, ध्यान रखिए H14 हो गया, C6H14 हो गया। अच्छा अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। संरचना सूत्र बनाने के लिए पहले 6 कार्बन उतारो, 1 2 3 4 5 6, लो भाई अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जोड़ दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 जोड़ दे लो,
नामकरण करते हैं, ध्यान से सुनना, नामकरण करते हैं। 6 कार्बन है तो हेक्स, पूर्व लगन हेक्स, प्लस आप लोग भी आराम से करते रहना, प्लस में क्या है, प्लस में चूंकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा एन, नाम हो जाएगा हेक्सेन, ये लो भी हेक्सेन, ये हो गया नाम। 6 14 वाले का 666 एक्स 14 वाले का नाम हुआ हेक्सेन। वही बातें यहां रखनी है, नोट डाल के लिख लेना। इतने सिग्मा बंद है, सिग्मा बंद जितने हैं हाइड्रोजन 14 तो ये रहे, एक कार्बन को कम कर देना तो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ही रहे कार्बन कार्बन के बीच में, तो 14 और 5 19 बंदा सिग्मा बंद। पाई बंद कभी भी एल्केनो में होता नहीं है तो 0, सिग्मा और पाई बंद का अनुपात पूछे तो अनुपात हो जाएगा 19:0। लो, परमाणुओं का अनुपात पूछे, परमाणुओं का सरल अनुपात पूछे, पूछ सकता है सरल अनुपात, तो क्या करोगे, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन निकालना है, कार्बन के परमाणु 6 हाइड्रोजन के 14 तो 3:7 हो जाएगा। लो भाई 2 कितने से कटेगा ना, 2 कितने 2 की 6 और 7 दूनी 14, 3:7 ये सरल अनुपात आ जाता है। इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे ये एल्कीन था, ये हमारा एल्कीन था, याद रखिएगा ये हमारा एल्केन, सॉरी एल्केन का नामकरण था। एल्केन क्या है, इनका सामान्य सूत्र ये होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इनका अणु लगन जो होता है वो n होता है, और इस प्रकार हमने इनके नामकरण किए हैं, ये तुम्हारे एल्केन के होंगे। अब इसी प्रकार मैं तुम्हारे एल्कीन के नामकरण करवा देता हूं, याद रखिएगा एल्कीन के नामकरण करवाते हैं हम लोग। एल्कीन का नामकरण, एल्कीन का नामकरण कैसे करेंगे तो ध्यान से सुनना। इनका सामान्य सूत्र, सबसे पहले सामान्य सूत्र, एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, बस इतना याद रखना, CnH2n होता है। एल्केन में CnH2n+2 था, अब यहाँ N2n सीधा, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन आ गया, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लो इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका अनुलग्न, इनका अनुलग्न 3 होता है, 3 होता है, यहाँ कम से कम 2 कार्बन परमाणु को लेना है, तो यहाँ पर आप इनका नामकरण करते हैं जिस प्रकार हमने एल्केनो में पढ़ा था। एल्केनो में मैंने आप लोगों को बताया था इन्हें संतृप्त कहते हैं, इनका अनुलग्न एन था, वहां ईन होता है, याद रखना। अब इनका नामकरण करते हैं, याद रखिए इनका नामकरण करते हैं, कैसे नामकरण होगा तो ध्यान से सुनते चलिएगा। नामकरण आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ चीजें आ जाएंगी, लेकिन प्रश्न बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कक्षा 6 में जी पहले पेज पे देखा, पहले पार्ट पढ़िए, कार्बन वाले टॉपिक में यही लेसन दे रखा, याद रखिएगा। नामकरण करते हैं, n बराबर में यहाँ n बराबर में यहाँ 2 रखता हूं, n बराबर 2, मिनिमम n बराबर 2 आएगा, याद रखना। सूत्र में रखेंगे इधर, सूत्र बनाते हैं सबसे पहले, सूत्र क्या होगा C2H4, C2H4 हो गया। अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, याद रखना। पहले कार्बन को रखो, 1 और 2, 2 कार्बन हो गए हैं, हाइड्रोजन को 4 ही आ रहे हैं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन का 2 बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन कम से कम 4 बंद बनाएगा, एक कार्बन मिनिमम 4 बंद बनाता है, क्योंकि इसके बाद 2 ही हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हुई है, इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो अब यहाँ पर तुम लोग जोड़ दो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ। अब इसका नामकरण कर देते हैं हम, नामकरण करते हैं तो नामकरण के लिए सबसे पहले पूर्व लगन आएगा, और पूर्व लगन चूंकि 2 कार्बन से होता है तो एथ, और अब इसका अनुलग्न डबल बॉन्ड आ गया तो ईन होगा, और इसका जो नामकरण हो जाएगा वो एथीन हो जाएगा। लो भैया एथीन हो गया, इसका नामकरण हो गया एथीन, इसका नामकरण हो गया एथीन, ध्यान रखें इसका जो नामकरण हो गया है वो हो गया एथीन। इस प्रकार आप लोग आराम से कर सकते हो, इसका नामकरण हो गया एथीन। अब वही बात है, अब वही बात पहली नोट डाल के लिखना है, इतने सिग्मा बंद है, सिग्मा बंद, देखो सिग्मा बंद बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ जो भी बंद बनेंगे वो सिग्मा बंद, ये सिग्मा बंद, ये सिग्मा बंद, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो सिग्मा बंद हो गए तुम्हारे 5। हाइड्रोजन वाले तो आपको सिग्मा बंद बनाना ही बनाना, 4 तो ये रहे और एक आ गया इधर ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो सिग्मा बंद हो गए 5, सिग्मा बंद 5। पाई बंद कितने, तो पाई बंद होता है 1, दोनों का अनुपात पूछे, सिग्मा अनुपात पाई पूछे तो क्या करोगे, सिग्मा अनुपात पाई पूछे तो सिग्मा 5 अनुपात 1, लो भी उत्तर आ गया 5:1। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे जीवन के दुख दूर होंगे। अगला परमाणुओं का अनुपात निकालते हैं, परमाणुओं का सरल अनुपात। एथीन में आपसे कहेगा कि एथीन में परमाणुओं का सरल अनुपात क्या होता है, तो परमाणुओं का सरल अनुपात निकालना है, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन, आपको देखना है कि हाइड्रोजन कार्बन पूछा है कि कार्बन हाइड्रोजन पूछा है, कार्बन हाइड्रोजन पूछा है तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन के 4 हाइड्रोजन के सरल अनुपात होगा 1:2। लो अगर हाइड्रोजन का होता है 2:1 होता है, पहले हाइड्रोजन का पूछता है, इस प्रकार आप बना सकते हो। इसी प्रकार ध्यान से सुनिएगा, n बराबर 4 रख के बताते हैं, n बराबर 4 रखते हैं, सूत्र क्या है CnH2n, 4 रखा तो C4H8 हुआ, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। संरचना सूत्र बनाओ, संरचना सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन 4 को 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड आएगा, याद रखो क्योंकि एल्कीन पढ़ा रहा हूं, एक डबल बॉन्ड रख दो। अब इस कार्बन ने 2 बंद बना लिए, 2 बंद और बनाएगा ये लोग, इस कार्बन ने 3 बना लिए, एक ही बंद और बनाएगा ये, इसके 2 बने 2 और बनेंगे, इसके एक ही बना, इसमें 4 3 और बनेंगे, तो ये हाइड्रोजन का तो तुम लोग 8 हाइड्रोजन रखेंगे हम, देखो 8 हाइड्रोजन रख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 7 और 8 लोग, इस प्रकार रखते हैं। जब भी हम एल्कीनों का नामकरण करेंगे याद रखना, एक डबल बॉन्ड दिखाओ, पहले बीच में कहीं दिखा सकते हो, कहीं पर दिखा दो, तो हमने यहां दिखा दिया है। अब हम क्या करते हैं, कार्बन 4 बंद बनाता है तो उसको उदाहरण देखो, इस कार्बन का 2 बंद बन चुके थे, 2 बनाएगा, इस कार्बन का देखो आप 2 ये रहे, एक ये बन गया तो एक हाइड्रोजन बनेगा, मतलब 4 बंद तो बनाने बनाने। अब इसका नामकरण करते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के लिए वही ट्रिक याद रखिएगा, वही बात है। 4 कार्बन पूर्व लगन, 4 है तो प्रोप, 4 कार्बन के लिए पूर्व लगन प्रोप होता है, डबल बॉन्ड दिख रहा है कि कार्बन ये रहा डबल बॉन्ड तो इन हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपीन, ये लो भी प्रोपीन नाम होगा, बात प्रोपीन, सॉरी ब्यूट है भाई, 4 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन है तो आपका ब्यूट आता है ना, ब्यूट आता है पूर्व लगन, लो भी 4 के लिए ब्यूट होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, याद रखिएगा 4 के लिए ब्यूट होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, ध्यान रखना, याद रखना, कई बार दिमाग से उधर हो गया, 4 से ब्यूट होता है, 4 से ब्यूट होता है तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन, ये लो भी 4 से ब्यूटीन हो गया। कोई बातें याद करनी है, यही पूछा जाता है कितने सिग्मा बंद है, हाइड्रोजन गिनो 8 तो ये रहे भैया सिग्मा बंद, सीधे के सीधे नंबर यहां से आ जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, ये लो ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, ये 5 सिग्मा, 6 7 8 9 और 10, 10 सिग्मा बंद आ गए, 10 सिग्मा बंद आ गए, सिग्मा बंद 10 हो गए। पाई बंद कितने हैं, एक पाई बंद होगा ही होगा, सिग्मा और पाई का अनुपात कितना होगा तो निकाल दो, 10:1, उल्टा पूछ ले तो 1:10, पाई और सिग्मा पूछेगा तो 1:10। परमाणुओं का सरल अनुपात, परमाणुओं का सरल अनुपात, परमाणुओं का सरल अनुपात पूछे कितना होगा तो देखो तुम्हारे सामने कार्बन अनुपात हाइड्रोजन 4:8, हमेशा 1:2 ही आएगा, ये लो 1:2, उल्टा पूछेगा तो 2:1 हो जाएगा, तो ये n बराबर हमने 4 रख के देख लिया, एक n बराबर 6 रख के और बता देता हूं, n बराबर 6 रखें,
n बराबर 6 रखे तो क्या होगा? सूत्र वही होगा CnH2n। ये याद करना है बात। एल्केन के लिए CnH2n प्लस 2 था, एल्कीन के लिए CnH2n होता है, याद रखना C6H12, C6H12 हो गया, C6H12। संरचना सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। जब भी संरचना सूत्र बनाओगे ध्यान से सुनना, 6 कार्बन रखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एक डबल बॉन्ड चिपका दो पहले, क्योंकि एल्कीन पर डबल बॉन्ड आएगा। अब ये कार्बन को देखो कितने बंद बनाए हैं, 2 2 बनाएगा 2 और बनेगा। इस कार्बन को देखो 2 1 3 तो एक ही बनेगा, इस कार्बन में 2 बनेगा 2 और बनेगा, 2 बने 2 और बनेगा, 2 बनाएगा 2 और बनेगा, एक ही बनाएगा 3 बनेगा। लो चिपका दो हाइड्रोजन, 1 2 ये रहा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तीनों 12 हाइड्रोजन आ गए। नामकरण कर देते हैं, लो भी नामकरण करते हैं। नामकरण के लिए पूर्ण 6 है तो हेक्स, 6 है तो पूर्ण हेक्स, और डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड तो ई, तो नाम हो जाएगा हेक्सीन, नाम हो गया हेक्सीन, याद रखना। वही सिग्मा बंद कितने, जितने हाइड्रोजन है उतने 12 तो ये रहे भाई, ये रहा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए सिग्मा बंद, सिग्मा बंद 17 हो गए। यहाँ देखिएगा सिग्मा बंद कितने थे, सिग्मा बंद 10 थे, यहाँ 17 कैसे हो गए, यहाँ 10 ही आए, देखना इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 3 17 सिग्मा, ये सिग्मा बंद हो गए 17। पाई बंद कितना होगा, 1 अनुपात 17 अनुपात 1। परमाणु का सरल अनुपात निकालो, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन 6 अनुपात 12, हमेशा 1 अनुपात 2 ही आएगा, बस ये याद रखना। एल्कीन में 1 अनुपात 2 ही आएगा, एक एल्कीन में 1 अनुपात 2 ही आएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम एल्कीन का भी नामकरण कर सकते हैं, सिग्मा बंद निकाल सकते हैं, पाई बंद निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। सिग्मा बंद और पाई बंद, यहाँ 1 कम हो गया, देखो तो 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा 7 हुआ, यहाँ सिग्मा 8 9 10 11, तो यहाँ 11 आएगा भैया, यहाँ 11 आएगा, तो 10 कैसे 11 अनुपात है, ये लोग भी 11 अनुपात है, अब सही हो गया। करते रहना, हल्की फुल्की मिस्टेक तुम लोग भी निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी आसान है, ऊपर नीचे हाइड्रोजन रह गया होगा। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और एल्काइन का नामकरण कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एल्काइन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण, तो एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। वही इनका सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2 होगा। एल्केन के लिए CnH2n+2 था, एल्कीन के लिए CnH2n था, और एल्काइन के लिए -2, पहले प्लस 2 फिर सीधा 0 छोड़ना है और फिर -2, याद रखें। ये सामान्य सूत्र हो गया। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब याद हो गया असंतृप्त का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें अनुलग्न या इनका अनुलग्न आयन होता है, अनुलग्न आयन होता है, इनका अनुलग्न आयन होता है, ये लो भी आयन, इनका अनुलग्न आयन होता है। अब हमें क्या करना है, इनका नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए क्या करें, नामकरण करो भाई, नामकरण करें। n बराबर मिनिमम 2 आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, n बराबर 2 करते हैं, तो n बराबर 2 रखो इधर भैया। सूत्र क्या है, पहले सूत्र बनाते हैं, पहले सूत्र बनाते हैं। C की जगह 2 आ गया, 2 दूनी 4 में से 2 गए, 2 ही बचेगा, C2H2, ये लो C2H2, C2H2 हो गया। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। 2 कार्बन बनाओ और बीच में 3 बंद डालने, एक हाइड्रोजन 3 बंद के कार्बन का एक और बनाएगा, ये कार्बन भी एक बनाएगा, तो ये 2 कार्बन है, तो इसका नामकरण करो, नामकरण करते हैं, ध्यान से सुनना। अब इसका नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, देखो 2 कार्बन है तो पूर्ण बनाएगा एथ, 2 में हमेशा एथ आएगा, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, याद रखना, ये एथाइन हो गया, एथाइन हो गया, ये एथाइन हो गया, इसका नाम 2 कार्बन के साथ एथाइन हो गया। वही सिग्मा बंद पाई बंद याद करना है। तो अब यहाँ एक सिग्मा हो गया, ये 2 पाई बंद होते, 2 पाई बंद होते, ध्यान रखना। इसका सिग्मा ऊपर वाला पाई नीचे वाला पाई, तो 1 2 और 3, तो सिग्मा बंद कितने हैं, 3, पाई बंद कितने हैं, 2, अनुपात आ जाएगा सिग्मा और पाई का जो अनुपात है, सिग्मा अनुपात पाई, तो याद रखना 3 अनुपात 2। परमाणु का सरल अनुपात, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन, तो कार्बन अनुपात हाइड्रोजन करेंगे तो कार्बन में अगर अनुपात 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है, तो सरल अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 1, तो ये हो गया तुम्हारा एथाइन का। इस प्रकार आप लोग भी नामकरण आराम से कर सकते हो, आराम से, याद रखिएगा। बाकी बातें हम करते हैं कल इस पर 1 2 नामकरण मैं और कर पाऊंगा। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम बल और गति के नियम शुरू कर रहे हैं। बल और गति के नियम करना, प्रैक्टिस करना बार-बार, आराम से कर पाओगे, मुझे पता है आराम से कर पाओगे, इतना टफ नहीं है, इतना मानसिक विकास फर्स्ट ईयर के लोगों का होता है कि वो आराम से चीजों को पढ़ सकते, कर सकते, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लेना, बहुत इतना टफ नहीं है, याद रखिएगा, इतना टफ नहीं है, आराम से तुम कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।